अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन सैंडविच पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। सो लेट्स मेक इट। डो बनाने के लिए 2.5 कप मैदे में 1 टीस्पून साल्ट, 2 टीस्पून शुगर, 9 ग्राम ईस्ट, ऑयल ऐड करना है 4 टेबल स्पून। ये मैंने ली है सूप स्पून, तो मैंने इसकी 3 स्पून ऐड की हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब इसको मैं 1 कप वार्म वाटर के साथ जो है वो गूंद लूँगी अच्छी तरह से, यहाँ तक कि ये डो फॉर्म में आ जाए। डो गूंदने के बाद इसको कवर करके वार्म प्लेस पर रख देना है ताकि इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाए। 300 ग्राम बोनलेस चिकन में मैंने ऐड की है 1/2 टीस्पून साल्ट, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, टर्मरिक पाउडर 2 पिंच, होल स्पाइस 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, विनीगर 2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूँगी। पैन में मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून ऑयल और अब मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल करूँगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसको हिलाते हुए कुक किया है और ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और इसमें जो पानी है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। मैं इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करूँगी कवर करके। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसको अगेन कवर कर दिया है और आफ्टर 10 मिनट मैंने इसका ढक्कन उठा लिया है। चिकन अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड ऑनियन एक, और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम जो है वो टर्न ऑफ कर दी है और अब मैं इसको कूल करूँगी। आफ्टर 40 मिनट जो है वो डो बिल्कुल रेडी है। मैंने एयर बबल रिमूव करने के लिए इसको अगेन गूंद लिया है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। खुश्क मैदा शीट के ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं डो को जो है वो बेल लूँगी। दोनों रोटियां तैयार करने के बाद मैंने इसके ऊपर टमाटो सॉस स्प्रेड की है। अब इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करूँगी और इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है चिकन। अब इसको कवर करके इसको किनारों को फोक से जो है वो बंद करूँगी। किनारों को मैंने अच्छी तरह से फोक के साथ प्रेस किया ताकि ये दोबारा जो है वो ओपन ना हो किनारों से, और दरमियान में भी मैंने इस तरह से जो है छोटे छोटे होल बनाए हैं। और अब मैंने इसको ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे पर शिफ्ट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल की है अगेन थोड़ी सी चीज़, और किनारों पर मैंने जो है वो दूध के साथ कोटिंग की है ब्रश से, और थोड़े से मैंने स्प्रिंकल किए हैं ब्लैक सीड और चाट मसाला। और अब 6-7 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है और ओवन को करना है प्री हीट। अब नेक्स्ट पिज़्ज़ा भी तैयार करना मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये जाएगा अब ओवन में। फर्स्ट पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए मैंने ओवन को पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है और अब मैं इसको 250 टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। और ये पिज़्ज़ा भी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको भी मैं ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे पर शिफ्ट करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको भी इसी तरह से कवर करके रख दूँगी ताकि ये अगेन थोड़ी सी फूल जाए। और आफ्टर 35 टू 40 मिनट्स हमारे दोनों पिज़्ज़ास बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम करेंगे अब पिज़्ज़ा पार्टी को एंजॉय। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। छोटे बड़े सब करेंगे इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद। और अब मैं करूँगी इसकी कटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। ये रेसिपी बच्चों के लिए इसलिए भी फेवरेट होने वाली है क्योंकि मैंने डिनर का ख्याल करते हुए इसमें लेस स्पाइसेस यूज़ की हैं। ये डिनर स्पेशल रेसिपी आपको यकीनन पसंद आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।